जुगल पंचायत के देहाती कॉमेडी चैनल में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और भैया बहनों जौन भैया बहनों नए हुए ना तो चैनल का सब्सक्राइब कर लिया उठा दबा के, और वही के बगल में एक है देवी की घंटा आ गई तो वो को दबा दी है। तो वैसे क्या हुई ना, जब मैं वीडियो डरी हूँ एक टाइम की हंसी हंसा हुआ डाल तो तुम्हारा को देखे का मिलत रही है सबसे पहले टॉप में। अब भैया बहनी पता चलो है कि मुझसे काफी जने जले भुने लाग हमें मुई है तक कमा कावा थी तो जलत भुना चाह मुई का करेगा है, मैं तो अपन काम करबे करियो। चला तो फिर वीडियो शुरू करी। अब ये वीडियो में ना भैया बहनी देखा कैसे मोर बिटिया ससुरारे जाए का रेसान बैठी वो नहीं जाती है झेले झेले अघा गई है ना, हम जाता है निहाए। अब देख लिया तुम हुआ की ड्रामा पचीसी। अरे बेटा नेहा तू कहाँ बैठी है, तेरा ससुराल से बार बार फोन आ रहा है। अरे माँ मैं गेस्ट रूम में बैठी हुई हूँ, और हाँ जिस किसी का भी फोन आ रहा है ना ससुराल से तो आप ही बात कर लो, ठीक है ना, मुझे बनकर नहीं लगना कि बात कर लो, मैंने पहले से ही बोल दिया आपसे। अरे नेहा बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है, ससुराल से तेरे फोन आ रहा है, बात कर ले बेटा, ये गलत बात होती है ना। होने दो माँ, मुझे नहीं करनी है बात, आप ही कर लो, बोल देना नेहा सो गई है, ठीक है ना। अरे तू झूठ क्यों बुलवा रही है मुझसे, मैं नहीं झूठ बोलने वाली बाबा रे बाबा। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारा ससुराल है, वहाँ पर उन लोगों की चलेगी, यानी कि तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे हस्बैंड की, वहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, ना कि तुम्हारा बचपना चलेगा। तुम्हारी जिद सिर्फ मायके में ही पूरी हो सकती है, और नखरे भी मायके वाले ही उठा सकते हैं, यानी कि हम लोग मम्मी पापा तुम्हारे, और कोई नहीं उठाने वाला, समझी। इसलिए परिवार को मिलजुल कर रहना सीख लो, और कैसे चलाते हैं परिवार को वो तौर तरीका सीख लो बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा ही है जीवन के लिए। अरे माँ आप ही बताओ, एक लड़की करे तो करे क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या। आप लोग हमेशा कहती रही मुझे कि बेटी पराया धन है, तू पराई अमानत है, और ससुराल वाले देखो वो कहते हैं कि पराए घर से आई है, तू पराई है, तो मतलब मेरा है कौन अपना, माँ मुझे कोई बताएगा। देखो नेहा बेटा, ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा घर है, ठीक है ना। बेटी दो कुलों को उतारती है, एक तो अपने पिता के घर को और दूसरा अपनी ससुराल के घर को। तुम्हें मिलजुल कर रहना होगा, सबकी बातें सहनी होंगी, सबका कहना मानना होगा बेटा, ऐसे कैसे परिवार चलेगा, ऐसे कैसे जीवन चलेगा अगर तुम छोटी छोटी बातों में यूं रूठ करके मायके आने लगी और ससुराल नहीं गई तो। बताओ बेटा तुम। ठीक है माँ, मुझे ये बताइए कि मेरा आखिर है क्या, जिसको मैं कह सकूं कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा ही है। बताओ, मैं मांग भरती हूँ वो भी पति के नाम का, चूड़ियाँ पहनूं वो भी पति के नाम की, मैं गले में मंगलसूत्र पहनूं वो भी पति के नाम के, और यदि पेट में बच्चा है मेरे तो वो भी पति के ही नाम का। मैंने 9 महीने रखा, मैंने उसको परवरिश की, पैदा किया, सब कुछ किया, लेकिन नाम किसका होता है, हस्बैंड का। तो मेरा है ही क्या आखिर माँ। देखो नेहा बेटा, जब तक तुम ससुराल में रहोगी तब तक पिता का नाम चलेगा, और जब तुम मायके में आ जाओगी तब माँ का नाम चलेगा, यानी कि तुम्हारा नाम चलेगा, है ना नेहा बेटा। अरे भगवान सुनती हो, अरे ओ नेहा की मम्मी। हाँ जी बोलिए क्या बात है। अरे नेहा के ससुराल वालों के यहाँ से फोन आया है मुझे, बोल रहे हैं नेहा को लेने आ रहे हैं, वो अपनी बहू को लेने आ रहे हैं, नेहा को बोल दो कि तैयार हो जाए। देख बेटा नेहा बेटा, अब तो तेरे पिताजी को भी फोन करके उन्होंने बोल दिया, अब अच्छा नहीं लगता ना बेटा। देख तेरे पिता की भी तो कोई इज्जत है ना, कि तू अपनी जिद लिए बैठी रहेगी। माँ मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, मैंने बोल दिया ना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा मान ले ना मेरी बात, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी रानी, देख माँ की बात मान ले। मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं ससुराल वालों को मजा चखा कर ही रहूंगी। इतना सारा काम करो, इतनी बातें मानो, इतनी बातें सहो, कोई इज्जत नहीं है मेरी, कोई कद्र नहीं करता, कोई मान्यता नहीं है मेरी। देखती हूँ मैं भी ना जा करके कि क्या करते हैं। अरे नेहा बिटिया तैयार हो जाओ जल्दी, तुम्हारे ससुर जी का संदेशा आया है। आने दो पापा, मैं देख लूंगी उनका संदेशा, आज तो उनको वापस करके ही मानूंगी मैं। हे भगवान कैसी बिटिया है ये, मैं तो हार गई, जा रही हूँ, जो करना है तू कर अपने मन का। जिद्दी लड़की है, मानती तो है नहीं किसी की, मेरी क्या मानेगी। चल बैठ, पता नहीं भगवान जाने इसका बचपना कब जाएगा, रोज रोज वही काम वही काम वही काम, मान्यता कुछ भी नहीं, तो क्या फायदा हमारे ऐसे काम करने से। अरे काम किया जाता है तो मानो भी तो, लेकिन सास ना ससुर ना हस्बैंड कोई मेरी मान्यता ही नहीं देता है।
मेरी कोई कदर ही नहीं करता है। अब क्यों भेजा है लेने के लिए? अभी भी ना भेजते ना। अब आ जाएंगे होश ठिकाने जब नहीं जाऊंगी 4 महीने ससुराल। करेंगे घर का काम, आ जाएगी अगले ठिकाने। मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे यहाँ से लेके जाता है। अजी सुनते हो, नेहा बिटिया तो मान ही नहीं रही है मेरी बात। अब मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ उसके ससुराल वालों को? जिद पकड़े हुए बैठी है, बोल रही है मैं नहीं जाने वाली ससुराल। अरे भगवान, कुछ तो करो। उनके कहार डोली लेकर आते ही हैं, रास्ते में हैं, उन्होंने फोन किया है। बेटिया को जल्दी से तैयार करके डोली में बिठाने के लिए भेजो, हम आ गए हैं। आयो रे आयो, आयो कहार, डोली उठा के आओ कहार। आयो रे आयो रे आयो कहार, डोली उठा के आयो कहार। सुन लो घरे वालों इसकी पुकार, आयो रे आयो घर में कहार। लो आ गए डोली लेके कहार उनके घर से। अब क्या करें? चलो चलो कुछ देखते हैं, कहते हैं उनसे भी। देखो हमारी बिटिया बहुत नाराज है। हम मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वो मान नहीं रही है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर वो नहीं मानी तो आप वापस लौट जाइएगा। नहीं नहीं, हम वापस नहीं जाने वाले। हमें सेठ जी ने लेने के लिए भेजा है। उनकी बहू को लेकर ही जाएंगे हम घर वापस, ऐसे नहीं जाएंगे। बुलाइए अपनी बिटिया को, उसे तैयार करिए, उसे समझाइए। ये कैसी आफत आन पड़ी है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे मेरे सज्जन पुरुष, मेरी बिटिया बहुत ज्यादा लाडली है, लाड़ प्यार से पली है, इसलिए जिद्दी है वो। बेटा तुम लोग ना जिद करना, नहीं तो खड़े के खड़े ही रहोगे। मेरी बिटिया के आगे तुम्हारी जिद नहीं चलने वाली। हम ही नहीं उसका कुछ कर सकते तो तुम क्या कर लोगे? अरे आपका फर्ज बनता है, आपकी बिटिया है, आप उसको अपने तरीके से समझाइए, बहलाइए, फुसलाइए और भेजिए हमारे साथ। हमें सेठ जी ने लाने के लिए भेजा है, हम लेकर अवश्य ही जाएंगे। अरे यार क्या आफत है ये तो। अरे नेहा बिटिया देख तो कोई आया है तुझसे मिलने। अच्छा तो ये मुझे लेने चले आए मुंह उठा करके। बोल दिया होगा ससुर जी ने कि जाओ हमारी बहू को लेकर आओ, हमारा आदेश है। तो लो चले आए डोली उठा करके, अभी मजा चखाती हूँ तुमको। अरे ओ कहारो, मैं नहीं जाने वाली तुम लोगों के साथ, वापस चले जाओ, मेरी बात मानो। इस डोली में ना मेरी सासू माँ को बैठा करके पूरे शहर के चक्कर लगवा देना, सैर कर लेगी वो। अरे अरे कैसी बात कर रही हैं बहू रानी जी, आपको लेने के लिए भेजा है सेठ जी ने। आप तैयार हो जाइए, आपको ससुराल जाना ही होगा। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। लो ले लो जवाब मेरी बिटिया से। अरे बहू रानी ऐसा मत करिए, नहीं हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे सेठ जी, हमें सजा मिलेगी बहू रानी। चलिए। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा ससुर जी का आया, अच्छा बहाना मैंने बनाया। ओ बुड्ढे ओ बुड्ढे ओ बुड्ढे, ससुरी के साथ नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। बुड्ढे ससुरी के साथ नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। दूजा संदेशा मेरी सासू जी का आया, दूजा संदेशा मेरी सासू जी का आया। इस बुढ़िया ने हाय मुझे कितना सताया, इस बुढ़िया को अब मैं सताऊंगी, डोली रख दो कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ओ डोली रख दो कहारो। अरे मान जा बिटिया, क्यों ससुराल वालों को मजा चखा रही है? ये तुम्हारा जाके संदेशा सब बता देंगे।
अभी तुम इतना गा गा के चिल्ला रही हो इनसे। तीसरा संदेशा ननंदिया का आया, तीसरा संदेशा ननंद रानी का आया। उसने इशारों पे खूब नचाया, अरे उसने इशारों पे खूब नचाया। अब मैं उसे घुंघरू पहनाऊंगी, डोली रख दो कहारो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। डोली रख दो कहारो, साल 2 साल नहीं जाऊंगी। डोली रख दो कहारो।